अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा सैटरडे का दिन और आज के दिन मुझे जल्दी उठना था क्योंकि मेरी मासी आज जल्दी आने वाली थी। उठते के साथ मैंने मम से थोड़ी बहुत बातें की, फिर फ्रेश होके आई हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को बताया, आते के साथ मैं नाश्ता देखती हूँ कि बस सबसे पहले मुझे नाश्ता करना है। तो नाश्ते में मेरे पास क्या था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मैंने सबसे पहले अपना नाश्ता निकाला और फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म किया एंड देन पानी की बोतल लेके बैठ गई थी। नाश्ते में छोले का सालन और मम के हाथ की रोटी थी और साथ ही साथ में अपना ड्रामा देखने भी बैठ गई थी क्योंकि मुझे ये था कि मेरी मासी आने से पहले मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लूँ। फिर ना काम कराने की जान भी रहती है, ताकत भी रहती है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बस यहाँ मेरी मासी आ गई थी, अब मेरा नाश्ता फिनिश भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छे से सफाई करी है, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल आने वाली है। तो मुझे ये था कि मेरे सारे काम जो पेंडिंग वाले वर्क हैं वो सब कंप्लीट हो जाएँ, बाकी जो उस दिन काम करने हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट कर लूँगी। तो बस बहुत सारे काम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मासी जा चुकी थी। फिर मुझे थोड़ी-सी थकन हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने सोचा कि थोड़ी-सी देर लेट के आराम से अपना ड्रामा देख लेते हैं एंड देन फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। आप लोग बताइए आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। और फिर मेरी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैं उठ गई थी और मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद मेरी सेकंड वाली बहन जो है वो कुरान पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं आ गई थी कुरान पढ़ने के लिए, तो हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे अपना कुरान। और उसके बाद फिर हम सब चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद मम और मेरी बहनें हम सब मिलके टीवी एंजॉय कर रहे थे। और फिर टाइम हो गया था मम के सौदा लेने जाने का और फिर मम यहाँ पे सौदा लेके आ गई हैं बिकॉज आज बाबा लेट आते हैं। तो मम ने टी टाइम के लिए भी सारी चीज़ें ले आई थी। हमने क्या खाया टी टाइम में आगे चलते हैं बताते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने खाया है बन कबाब और साथ ही साथ बहुत मज़ेदार सी हलीम, बेहद टेस्टी। हम सब ने मिल के एक साथ बैठ के हमने अपना टी टाइम एंजॉय किया है। बहुत मज़े का टी टाइम था ये, क्योंकि ये हलीम मुझे बहुत पसंद है। इवन जो अंकल हैं उनकी इतनी छोटी सी शॉप है मगर उनकी ये हलीम मैं बोलती हूँ सबसे बेस्ट हलीम है सीरियसली। फिर हम लोगों ने टी टाइम कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए थे अपना लाफ्टर शेफ देखने के लिए, जो कि हम चारों मिलके देखते हैं। हमें ये बहुत पसंद है ये वाला शो। आप लोगों में से कौन कौन देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हमारी असर की नमाज़ का टाइम हो गया था और मम यहाँ पे नमाज़ शुरू कर चुकी थी और मैं जा रही थी वज़ू करने के लिए। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से वज़ू करके आते हैं, इतनी नमाज़ पढ़ते हैं। असर की नमाज़ हो गई थी, फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ने बैठ गई थी, कुरान पढ़ने बैठ गई थी एंड देन फिर मेरी मगरिब की नमाज़ हुई। मगरिब से फ्री होने के बाद हमने क्या-क्या किया मैं आपको बताती हूँ। आज मेरा ड्रेस आने वाला था और मम का भी, तो बस यहाँ पे हमारे टेलर ने हमें ये कपड़े दे के गए हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। इंशाल्लाह मैं आपको 12 रबीउल अव्वल वाले दिन दिखाऊँगी। और यहाँ पे बाबा आ गए थे तो बाबा के साथ कुछ बातें वगैरह हो रही थी और बाबा ने साथ ही साथ कुछ चिप्स भी लाए थे कि हम लोगों का दिल करे तो हम लोग खा लें। तो बस यहाँ पे सब ऊपर बैठ के बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं और मुझे टीवी देखना था तो मैं आ गई थी अपना चिप्स लेके, पानी की बोतल लेके और मैं टीवी एंजॉय करी थी। और ये चिप्स मुझे बहुत पसंद है, सॉल्ट फ्लेवर ना मुझे बहुत यम्मी लगता है। और साथ ही साथ फिर हम लोग आ गए थे कुछ वेडिंग व्लॉग्स वगैरह देखने, आजकल वेडिंग की क्या क्या लोग कहाँ कहाँ से शॉपिंग करते हैं। कभी कभी ऐसे व्लॉग्स देखने में भी ना मज़ा आता है, कभी हमें क्लीनिंग व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हम लोगों को ना बहुत शौक है व्लॉग्स देखने का। जब से ये वाला टीवी आया ना हमें बहुत हो गया है। और यहाँ पे ना हमारे बाबा जा रहे हैं मिलाद में और यहाँ जो मेरी दोस्त हैं उन्होंने मुझे हलीम भिजवाई थी, बहुत यम्मी हलीम थी माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि ये हलीम अभी खाएं या नाश्ते में खाएं। तो बस यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज हमारे पास रात में क्या बना है खाने में। यहाँ पे बने हैं चावल जो कि कंपलसरी हैं और यहाँ पे खट्टी पालक जो मेरी मामी ने भिजवाई थी, मम ने वो बनाई है, बीफ के गोश्त के साथ बनाई है। बहुत अमेजिंग थी ये खट्टी पालक। तो मैंने ये खाया है और साथ में दाल चावल, क्योंकि हलीम मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे खाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ना उसके बाद हमने ये दाल बनाई थी। मम को तो दाल इतनी पसंद है कि आप लोगों को खैर मेरे व्लॉग्स देख के पता चल ही जाता होगा कितनी बार मेरे पास दाल बनती है। दाल मम की टॉप फेवरेट है, जितना बोलेंगे ना उतनी दाल मम बना सकती हैं, इतनी फेवरेट है मम की।
तो खैर हम लोग सब यहाँ पे सब खाना खा चुके थे, मुझे भूख नहीं थी, फिर मैं आ गई थी खाना खाने। एंड देन यहाँ के मैं बेडरूम के पर्दे चेंज करने थे क्योंकि संडे वाले दिन धोबी लाने वाले थे पर्दे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे पहले मैं ये सारे पर्दे निकाल लूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ये वॉश होने चले जाएँ। और आज मुझे यहाँ सोफ़े की चादरें चेंज करनी थी, ये सारी की सारी वॉश होने डालनी थी, तो यहाँ की भी लुक चेंज करना है मुझे। तो मैंने ये सारी चादरें हटा दी क्योंकि ये सब धोबी को जाने वाली हैं। तो मैंने जो जो चीज़ें जाने वाली होती हैं वो मैं एक रात पहले ही निकाल के रख देती हूँ ताकि मम्मी पापा को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर काम वगैरह करके लेट गई थी अपना। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर आ गई थी। मैंने देखा कि लॉन्च में सब क्या करें, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम सब मिल के अपना फेवरेट वाला ड्रामा देखते हैं जिसकी आज लास्ट एपिसोड है भाई। तो हम सब ने मिलकर अपना ड्रामा एंजॉय किया। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पर्दों के बगैर लुक कैसा लगता है। हमारे पूरे एरिया में माशाल्लाह इतनी अच्छी लाइटिंग हो गई है, इतना अच्छा डेकोर हुआ है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत हर जगह जिसे कहते हैं माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल की रौनकें लग जाती हैं। मुझे ईद के बाद अगर कोई फेस्टिव अगर पसंद है ना तो वो ये 12 रबीउल अव्वल मुझे बहुत पसंद है जिसे कहते हैं। तो बस यहाँ पे फिर बाबा आ गए थे अपने मिलाद से और बाबा अपने लिए एक चप्पल लेके आए थे और बाबा ने इसकी इतनी तारीफ़ें की। मैंने कहा भाई हम भी देखते हैं कैसी ऐसी भी क्या चप्पल है जो इतना वो है। तो बाबा ने बोला बेटा पहन के देखो, इतनी अमेजिंग चप्पल थी मैं आपको बता नहीं सकती, दिल करता है वॉक ही करते रहो, इतनी अच्छी थी। फिर हम सबका नाच सुनने का दिल चाह रहा था तो हमने यहाँ पे नाच लगा ली थी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब आप लोग ये शर्ट देख के सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग अपनी कज़न मेरी मामू की बेटी के साथ जा रहे थे नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे। उसकी कहानी मैं आगे चल के बताती हूँ। लेट नाइट मेरी बहनों को भूख लग रही थी तो उन्होंने अपने लिए चीज़ पास्ता लजानिया मंगवाया था आई थिंक सो या, तो उन्होंने वो एंजॉय किया अच्छे से। तो यहाँ पे वो लोग यही खा रहे थे और ये बहुत यम्मी था। नेक्स्ट डे हमारी मॉर्निंग संडे वाले दिन इतनी जल्दी हुई, कोई हम लोगों का हुआ कि हम लोग ये प्लान कैंसिल कर दें, हम ना जाएं ब्रेकफास्ट पे, मगर इतनी नींद थी और जाने का भी बड़ा दिल था। तो हमने सोचा भाई उठ जाते हैं क्योंकि हम सोए इतनी लेट नाइट थे। कहाँ आप लोग देख रहे हैं मेरे घर में सन्नाटा, बाहर इवन विंडो से बाहर भी सब सो रहे हैं, सन्नाटा, एक आवाज़ नहीं। तो खैर हम लोग यहाँ पे उठ गए थे मैं और मेरी बहन, और हम लोगों ने फिर जल्दी से अपने ड्रेसेस बदले, जो जो हमें पहनने थे हमने वो पहने, तैयार हुए, मेकअप वगैरह किया थोड़ा बहुत, और यहाँ हम दोनों पूरे रेडी हो चुके थे और अपने सफ़र के लिए निकल गए थे। तो हम तीनों ने मिलके नाश्ता पहले डिसाइड किया किसको क्या खाना है, क्योंकि हम लोग ना कोई भी चीज़ प्रॉपर जो अगर लेते अलग अलग क्वांटिटी में हम वो फिनिश नहीं कर सकते थे। तो हमने सोचा कि हम सब मिल के मंगवाते हैं जो हम लोगों के लिए ईजी हो, खाना कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे हम लोग ओडी आए थे और ये जगह बहुत अच्छी है। ये बहुत छोटी सी बनी हुई है क्योंकि हम लोग गुलशन कैंपस में आए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया हमें। यहाँ का नाश्ता 10 ऑन 10 है सीरियसली। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड करे थे, डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखा रही हूँ। मुझे हर चीज़ का एम्बियंस वगैरह एवरीथिंग सब बहुत अच्छा लगा, हर इन्वायरमेंट हर एक चीज़ बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें करी, पिक्चर्स ली, अपने नाश्ते का वेट किया क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही थी। हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी ना कि बस हमें दिल करता अब हम जल्दी से खाएं। तो यहाँ पे आ गए थे क्रोसों पाकिस्तानी स्टाइल सैंडविच, तंदूरी चिकन टाइप ना, और साथ में सलाद और पोटैटो थे, और यहाँ पे हमारा चीज़ ऑमलेट और साथ में क्रोसों और पोटैटो और साथ में सलाद और 2 पीच के स्लाइसेस थे, और यहाँ पे हमने ब्लूबेरी पैनकेक मंगाया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये तीनों चीज़ें 10 ऑन 10 है। मैं बोलूँगी कहीं भी जाए ना आप कोशिश करें ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ना मंगाएं क्योंकि ये वेस्ट है, मेरे नज़दीक ये वेस्ट है, क्योंकि सेम टेस्ट होता है, आपको कोई डिफरेंट नहीं लगेगा। बाकी सारी चीज़ें बहुत यम्मी थी सीरियसली। पैनकेक 10 ऑन 10 और इनके सैंडविचेस 10 ऑन 10 सीरियसली, सलाद एवरीथिंग बहुत अमेजिंग है। अगर नाश्ते का आप लोगों का प्लान बनता है, आप लोगों का दिल करता है, तो आप लोग यहाँ आएँ, बेस्ट जगह ये, बेहतरीन जिसे कहते हैं। फिर हम सब अपने अपने घर जा चुके थे, खूब सारा मज़ा किया हमने। व्लॉग के एंड में पिक्चर्स ज़रूर देखिएगा यहाँ की इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाने आ गई थी, और यहाँ पे जब हम घर आए तो मम्मी बाबा ने अपना नाश्ता कर लिया था, वो लोग सब बातें वगैरह कर रहे थे, और हम आते के साथ हम लोग सो गए क्योंकि हमें बहुत शदीद नींद थी।
और बस यहाँ पे मैं कुछ 3:30 बजे के टाइम 4 बजे के टाइम आई थिंक से उठी थी और यहाँ मम अपना ड्रामा देख रही थी और मेरा दिल नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ही सुन थी मैं इस टाइम। और फिर मेरी बहन कुछ खा भी रही थी साथ में और यहाँ मेरा आ गया था पार्सल, जो कि आप लोगों को पता है ये मॉइस्चराइज़र मेरा फेवरेट है और इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा मॉइस्चराइज़र जो है फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जल्दी से रीस्टॉक किया जाए। और ये बहुत अमेजिंग है, जो जो ये यूज़ करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा मोस्ट फेवरेट है। सही बताऊँ तो अमेजिंग जिसे कहते हैं। तो आप लोगों को भी अगर बेहतरीन मॉइस्चराइज़र चाहिए हो तो आप इनका ज़रूर मंगाएं, ये मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे ये आ गया था मेरा मॉइस्चराइज़र और मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो बस यहाँ उठने के बाद हमने अपनी नमाज़ अदा करी। नमाज़ अदा करते के साथ मेरा पार्सल आ गया था। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ब्लिसफुल के कौन कौन से प्रोडक्ट ट्राई करें, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने अभी तक सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही ट्राई किया है, इंशाल्लाह और भी करूँगी। और यहाँ पे मम पिस्ते खा रही थी और साथ में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को टी टाइम की चीज़ें भी दिखाऊँ। टी टाइम में हमारे पास बेकरी के चिप्स थे, साथ में ब्रेड और मक्खन और साथ में वाले बिस्किट। ये जो जैम वाला आप लोग बिस्किट देख रहे हैं ना, उफ़, ये तो बचपन की याद है। ये बिस्किट मेरा आज तक फेवरेट है, सीरियसली बहुत अमेजिंग। इतने दिन से बिस्किट आ रहे थे बेकरी के, तो हमने बाबा से कहा था बाबा मुझे जैम वाला होता है ना बीच में, वो वाला लाइएगा। तो आज बाबा ने वही लाया। इतना अच्छा लगा खा के कि बस। तो बस हमने सब मिलके एक साथ बैठ के टी टाइम एंजॉय किया अपना। और उसके बाद मैं आ गई थी असर मगरिब की नमाज़ अदा करने, साथ में कुरान पढ़ने के लिए। और उन सारी चीज़ों से मैं फ्री होने के बाद आ गई थी अपना टीवी देखने के लिए। और यहाँ सब आके बैठ गए थे क्योंकि आज का खाना जो है मेरी थर्ड वाली बहन बनाने वाली थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। क्या बना रही हैं वो आगे चल के पता चल ही जाएगा। इतना टेस्टी बनाती हैं कि मेरा था कि भाई यही बनाई ये वाली चीज़ तो भाई। और बाबा यहाँ पे जा चुके थे मिलाद में, क्योंकि आज भी बाबा को मिलाद में जाना था। और यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी तंदूरी चिकन बनाने के लिए, जिसमें दही लिया है, तंदूरी मसाला और साथ में अदरक लहसुन। तो इन्होंने 2 घंटे के लिए इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। इस बार मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई 12 रबीउल अव्वल की लाइटों के लिए, और मुझे अब एंड टाइम पे मिल ही नहीं रही कहीं से भी लाइट। और मैं बहुत सैड हूँ। इवन मेरे घर में सब ने कोशिश कर ली, मगर इतना हर जगह आउट ऑफ स्टॉक हो गया है कि हमें लाइट्स नहीं मिली। तो बस हम सब बहुत सैड हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये वाली चीज़ भी हल करा ही देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मम तैयारी कर रही थी अपनी प्याज वगैरह के लिए, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों में लगी हुई थी मम। और साथ में मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैं चिप्स खाने के लिए आ गई थी। मैं सोचा खाना हम आराम से खाएंगे। या मेरी थर्ड वाली बहन पढ़ भी रही थी और साथ में कुकिंग भी कर रही थी। और यहाँ हम लोग आ गए थे अपना खाना खाने के लिए। यहाँ पे बहुत यम्मी तंदूरी चिकन, साथ में रोटी। और हम लोग यहाँ अपना फेवरेट वाला ड्रामा देखने के लिए आ गए थे, जो कि ख़त्म होने वाला है। इतनी सी एपिसोड आई हैं और वो ख़त्म होने वाला है। आई डोंट नो क्या सीन है। और यहाँ मेरी सेकंड वाली बहन आ गई थी मेरी छोटी बहन का यूनिफॉर्म इस्त्री करने के लिए। और ये रही हमारी पिक्चर्स। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।